स्वागत है नए ब्लॉग में दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो आज हम निकल पड़े हैं काशी विश्वनाथ का दर्शन करने। पहले हम गंगा जी का स्नान करेंगे, फिर हम दर्शन के लिए ये हैं सूरज भाई जो कि कॉमेडी के किंग है। अंकल जी का है। और ये हैं विकास भाई, उदास के देवता। तो भाई आप देख रहे हैं आगे ये जो आपको दिख रहा है ये रोपवे है। रोपवे का काम अभी चल रहा है और ये कैंट स्टेशन से लेकर गौजलिया चौराहे तक बन रहा है और इसी बनने में भी कम से कम 2 साल लगेंगे। तो भाई लोग इसी दिन एकादशी भी पड़ गई थी, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग सही से स्नान नहीं कर पाए और जल्दी से स्नान करके दर्शन के लिए चले गए थे। एकादशी होने के कारण इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी और पानी भी बढ़ गया था और पानी बढ़ के कम से कम 20 सीढ़ी ऊपर आ गया था, इसलिए वहाँ पर स्नान करने की जगह ही नहीं बची थी। उसके बाद हम स्नान करने लगे और फिर उसके बाद दर्शन करने गए। और ये हमारे साथी हैं जो कि ऑफिस में मेरे साथ काम करते हैं और गंगा स्नान करने में बहुत ही सुख का अनुभव हो रहा था। और गंगा स्नान करने के बाद हम लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जाएंगे। और बताओ अभी हम लोग को कहाँ जाना है? बृहस्पति मंदिर, हाँ, शंकर मोचन, हाँ, काल भैरव, मृत्युंजय महादेव। हम लोग गैस टूर पर निकले हैं और आज कई सारे मंदिरों में दर्शन करेंगे। और ये हमारे टूरिज्म के मास्टर हम लोग को घुमा रहे हैं। और पीछे 2 लोग अनजान व्यक्ति जो पीछे आ रहे हैं, हम लोग को फॉलो कर रहे हैं। ये भगवान बृहस्पति का मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर, भगवान विश्वनाथ के जस्ट बगल। और आप अगर विश्वनाथ का दर्शन करने आ रहे हैं तो इसका भी दर्शन कीजिए। और मंदिर का दर्शन करने यहाँ पर हम लोग दर्शन करने गए और ये सीढ़ियों से ऊपर जाकर हम यहाँ पर दर्शन किया जाता है। यहाँ दर्शन करने के बाद हम सीधा संकट मोचन हनुमान मंदिर के लिए जाने लगे। ये विश्वनाथ काशी कॉरिडोर का ये गेट नंबर 1 है और अभी हम इसमें दर्शन करने नहीं गए और हम सीधा संकट मोचन के लिए तैयार हो गए, जाने लगे। और वहाँ से आएंगे तो वहाँ काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे क्योंकि बहुत ही लंबी लाइन लग गई थी। और हम लोगों ने बात की और कहा कि पहले संकट मोचन हनुमान मंदिर और वहाँ तुलसी मानस मंदिर को घूम लिया जाए। और हम ये हमारे साथी ऑफिस के और ये बड़े ही दिन से प्लान बन रहा था कि हम लोग चलें घूमने। और तभी सूरज भाई ने कहा कि आओ आज सबको घुमा जाता है। लोग निकल पड़े संकट मोचन हनुमान मंदिर के लिए। और ये बहुत ही विशाल मंदिर है और यहाँ पर कई एक दिन में लाखों भक्त दर्शन करने चलिए। और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। भगवान बजरंगबली को कलयुग का देवता भी माना गया है और उनको वरदान भी मिला है कि आप कलयुग के देवता कहलाएंगे। और हमको गर्मी धूप बहुत थी, इसलिए गर्मी लग गई थी और प्यास लगी, मुझे पानी पीने लगा और सब कुछ देर आराम करने लगे। उसके बाद हम तुलसी मानस मंदिर को अंदर जाने लगे और यहाँ पर कई सारी झांकियाँ लगाई गई हैं जो कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण
के कार्यों को दर्शाया गया है। तो चलिए हम आपको अंदर दिखाते हैं और बताते हैं कौन किस लिए लगाया गया है। भाई लोग, आप बनारस आते हैं तो इस तुलसी मानस मंदिर का एक बार भ्रमण जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। पिछले काल में जो भी हुआ है। मन राधे राधे। जो कि लगाया गया श्री राम और माता सीता की प्रतिमा को। और हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो वहाँ पर कई सारी झांकियाँ देखने को मिलेंगी। और पहले हम लोग यहाँ दर्शन करेंगे, फिर हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे और वहाँ पर टिकट लेंगे। उसके बाद हम अंदर जाएंगे और सारी झांकियाँ देखेंगे। तो बने रहिए, आगे आपको हम दिखाते हैं कि कैसे क्या है। अब जा रहे हैं गाइस ऊपर। हमारे भाई लोग निकुंज चक्रवर्ती, ये सनी देओल और ये कमराज किल्विस। भाई लोग, यहाँ पर आइए और ज़रूर एक बार घूमें, क्योंकि यहाँ पर LED के माध्यम से भी दर्शाया गया है और झांकी के माध्यम से भी दर्शाया गया है। और ये देखिए, पुरानी चीज़ों को झांकी के रूप में दर्शाया गया है। और मैं आपसे आग्रह करूँगा, यमुना नदी का चित्र और ये कृष्ण भगवान के ज़माने का ये पूरा दर्शाया गया है। और चलिए हम आपको अभी आगे दिखाते हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण के लीला को दर्शाया गया है और झांकी के रूप में आप देख सकते हैं। पूरा लीला दिखाया गया, लेकिन हमको 10 रुपये का टिकट लेना है। तो मेरे साथी सूरज टिकट लेके आ चुके हैं। अभी हम लोग अंदर जाएंगे। टिकट आ गया है, हम जा रहे हैं अंदर। राधे राधे। ये शिव विवाह, दत्ता यज्ञ और राम जन्म और बाल लीला सबको दर्शाया गया है इस झांकी में। और इधर देखिए, भक्त सूरदास और वाल्मीकि और बगल में शंकर जी, सबकी झांकी को नियमित ढंग रूप से दर्शाया गया है। सीता स्वयंवर और कोप भवन, जिसमें माता कैकेयी गुस्सा होकर बैठी थी राम को वन भेजने के लिए, और एक केवट के भाग्य जो राम जी को केवट पार कराए थे। और यह है सूर्पनखा, जो रावण की बहन, जिसके कारण पूरी लंका जल गई और रावण भी मारा गया। और ये ताड़का मौत, ये लंका की राक्षसनी जिसको हनुमान जी ने वध किया था। और मौत, आप जानते होंगे, जटायु, जो माता सीता की रक्षा के लिए अपनी जान निछावर कर दिए थे। रावण जटायु युद्ध, और युद्ध को देखिए दर्शाया गया है, जो अपने पंख को द्वारा कम से कम आधा 1 घंटे तक रावण को रोक के रखा था। और वो बाली सुग्रीव युद्ध, जो क्योंकि बाली को वरदान मिला था कि आदि शक्ति जो लड़ेगा। भाई लोग, यहाँ कृष्ण के लीलाओं को झांकी के रूप में दिखाया गया है। और ये बहुत ही मोहित करने वाला दृश्य है। राम राज्य अभिषेक। गाइस, हम लोग यहाँ भाई लोग, हम पूरा घूमकर निकल चुके हैं। रूम पर के लिए निकल गए।
क्योंकि हम 6 बजे के निकले थे हम लोग घूमने के लिए और घूमते घूमते हम लोग का 2 बज गया और हमें नाइट में ड्यूटी भी करना था, इसलिए हम निकल गए घर के लिए और फिर हम ड्यूटी के लिए पहुंच गए और रात 10 बजे तक हम ड्यूटी किए। और आप देख सकते हैं कि रात में कोई नहीं है और दिन में ड्यूटी कर रहे थे, यहाँ पर पूरा जमावड़ा लगा रहता। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।